हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे और कुछ पीएच के मान के बारे में बताएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आपको दिया रहेगा टीयर का पीएच मान क्या होता है, ब्लड का पीएच मान क्या होता है, वाइन का पीएच मान क्या होता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उसको कर लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स में क्या कह रहा है ये समझते हैं। कह रहा है यदि किसी विलेन में OH हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1.0 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है तो विलेन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। पीएच मान ज्ञात करने के लिए मैंने आपको 3 फार्मूले पिछले वीडियो में बताया था। क्या बताया था? पीएच बराबर होता है -log 10⁻H+ आयन, और एक होता है POH इक्वल टू होता है -log 10⁻OH- आयन। और तीसरा मैंने आपको बताया था pH + POH इक्वल टू क्या होता है 14 होता है। पीएच मान निकालने के लिए 3 फार्मूले हैं। तो इसमें हम इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता इतनी दी हुई है। तो किस फार्मूले का यूज करेंगे? दूसरे फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, POH इक्वल टू हो जाएगा -log क्या हो जाएगा 10⁻OH- आयन हमने ले लिया। OH- आयन की सांद्रता कितनी दी हुई है 1.0 × 10⁻⁹ दी हुई है। तो POH इक्वल टू क्या हो जाएगा -log 10⁻, यहाँ से क्या हो जाएगा OH आयन की सांद्रता कितना है 1.0 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था लॉग में कि log m × n बराबर क्या होता है, log m × n इक्वल टू क्या होता है log m + log n होता है। अब इस फार्मूले का इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा POH इक्वल टू हो जाएगा माइनस, पहले कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा log 10⁻, इसको मैंने माना m, इसको माना n। क्या यहाँ से क्या हो जाएगा 1.0 और प्लस क्या हो जाएगा log 10⁻, 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर हो गया। अब यहाँ आप लोग जानते होंगे इधर 0 लिखने का कोई मतलब है नहीं। और log 1 का मान क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था log 1 बराबर क्या होता है, log 10⁻1 इक्वल टू होता है 0। log 1 का मान क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से log 10⁻1 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं -0 यहाँ से ये जो पावर में वो कहाँ चला आएगा, आगे चला आएगा। जैसे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था log m की पावर n बराबर क्या होता है, n जो पावर रहता है वो कहाँ चलाता है, आगे चलाता है। तो यहाँ से हो जाएगा n log m हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये -9 तो आगे आएगा आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -9 log 10⁻10 हो जाएगा। आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 10⁻10 का मान क्या होता है, log बेस भी 10 है और पावर भी 10 है, तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। बेस भी 10 रहे और पावर भी 10 है, उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। log 10 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा -0 -9 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। POH इक्वल टू, अब यहाँ इस माइनस का गुणा इस माइनस से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। POH इक्वल टू क्या आ गया हमारा 9 आ गया। POH का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ। और हमें क्या करना है, पीएच का मान ज्ञात करना है।
अब यहाँ पर POH का मान हमारे पास 9, तो इसमें कौन से फार्मूले का यूज करेंगे? तीसरे नंबर वाले फार्मूले का यूज करेंगे। ये पहला है, दूसरा और ये तीसरा है। तो तीसरा यूज करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? PH प्लस POH इक्वल टू कितना लिखेंगे? 14। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? POH का मान हमें क्या पता है? 9 पता है, तो यहाँ से लिख देंगे POH का मान यहाँ, तो PH प्लस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा PH इक्वल टू 14 माइनस 9 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? तो यहाँ से हो जाएगा PH इक्वल टू 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो हमारा PH का मान कितना आया? 5 आया। तो ये 5 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए PH मान क्या कीजिए तथा विलयन की प्रकृति भी बताइए, तो विलयन की प्रकृति क्या होगी? यहाँ पर 7 से PH का मान क्या है? कम है, इसलिए या क्या होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय होगा। अब इसको मिटा देते हैं, हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, कह रहा है सवाल, यदि किसी विलयन का pH मान 7 है, यदि किसी विलयन का pH मान 7 है तो उसमें POH का मान ज्ञात कीजिए। हाइड्रोक्साइड का आयन का क्या करना है? हमें मान फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें किस फार्मूले का यूज करेंगे? हमें PH का मान क्या है पता है और निकालना क्या है? POH का मान। तो कौन सा फार्मूला यूज होगा? थर्ड वाला फार्मूला यूज होगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? थर्ड वाला। PH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है? 14। अब यहाँ से क्या करेंगे? PH का मान हमें क्या पता है? 7। तो यहाँ कितना रख देंगे? 7 रख देंगे प्लस POH इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14। अब यहाँ से 7 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो POH इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 माइनस 7। तो PH का मान कितना है? POH का मान POH इक्वल टू 7 आया। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं कि pH का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो pH होता है उसका हमारे शरीर में बहुत अहम रोल है। जो pH होता है वह, जो हमारा शरीर होता है वो 7 से 7.8 के pH के बीच कार्य करता है। इसलिए हमें जो pH होता है अपने शरीर का उसको मेंटेन रखना चाहिए। दूसरे पॉइंट में है, यदि वर्षा के जल का pH मान, वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। आप लोग जानते होंगे कि जब किसी अम्लीय हो या विलयन हो, जब कोई विलयन हो उसका मान क्या होता है? 7 से कम हो जाता है। 7 से कम हो जाता है तो क्या होता है? वह अम्लीय होता है। और यदि 7 से अधिक हो जाए तो वह क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। और यदि 7 के बराबर हो तो उसका मान क्या आएगा? उदासीन हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि जो वर्षा होती है उसका pH मान यदि 5.6 से कम हो जाए तो उस वर्षा को कौन सा वर्षा कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। यहाँ पर तीसरे पॉइंट में है, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण शरीर पर फफोले, जलन व दर्द होता है। जब चींटी होती हैं, जैसे कोई मधुमक्खी होता है, वो उनको काट लेता है तो क्या पड़ जाते हैं? हमारे शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं और दर्द होता है। तो उसमें एक एसिड पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल उसमें पाया जाता है, इसलिए हमारे शरीर पर क्या डाल देता है? फफोले डाल देता है। pH जो होता है उसका हमारे शरीर में क्या है? बहुत अहम रोल है। जैसे मनुष्य का ब्लड होता है उसका भी pH मान होता है। मनुष्य के ब्लड का pH मान क्या होता है?
मनुष्य के रक्त का pH 7.4 होता है। इसी प्रकार बहुत से चीज़ हैं, जैसे आंसू, मानो कि आंसू का pH मान क्या होता है, आंसू का pH मान क्या होता है, इसका भी 7.4 होता है। ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनके pH मान का हमारे शरीर में क्या होगा, बहुत अहम रोल रहता है। आइए कुछ pH मान हैं उनको लिखकर और समझते हैं, जो कि pH मान होता है, हर एक कंपटीशन में एक ना क्वेश्चन pH से निश्चित ही रहता है। तो ये कुछ pH हैं जिनको समझते हैं कि उसका pH मान क्या होता है। आइए कुछ इम्पॉर्टेंट पदार्थों के pH मान दिए हुए हैं जो हर एक कंपटीशन में लगभग पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा लगभग नहीं आएंगे। जो इसमें हैं उतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए एक एक का pH मान समझते हैं। लेमन जूस, टमाटो जूस, टमाटर के रस का जो pH मान होता है वो कितना होता है, 4.1। और दूसरा है, चौथे नंबर पर है नींबू का रस, लेमन जूस, नींबू के रस का pH मान कितना होता है, 2.4 होता है। एसिड रैन, अम्लीय वर्षा का मैंने अभी बताया है, 2 से कितना होता है, 5.6। इसका मतलब 5.6 से कितना होगा, नीचे 2 तक होगा, तो उस वर्षा को कौन सा वर्षा कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। यहाँ पर छठवें नंबर पर है सामान्य वर्षा। सामान्य वर्षा जो होती है उसका pH मान क्या होगा, 5.6 to 6 होगा। 7वें नंबर पे है बैटरी एसिड, जो आप लोग बैटरी यूज करते हैं, बैटरी, उसका pH मान कितना होता है, 0 होता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। और कंसनट्रेट HCl, कंसनट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH मान कितना होता है, 1.0 होता है। और डाइल्यूट अगर HCl हो तो उसका मान कितना होगा, pH मान 1.5 होगा। और कोक या पेप्सी का pH मान कितना होता है, 2.5। जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसका pH मान कितना होता है, 2.5 होता है। वाइन, शराब का pH मान कितना होता है, शराब का pH मान कितना होता है, 3.0। सिरके का, वाइन, विनेगर, सिरका का pH मान कितना होता है, 4.0 होता है। एप्पल, आप लोग जो एप्पल खाते हैं, सोडा, एप्पल और सोडा का pH मान कितना होता है, 3.0 होता है। और बनाना, जो आप लोग बनाना खाते हैं, केले का pH मान कितना होता है, 4.5 से 5.2 होता है, ये बनाने का pH मान है। कॉफ़ी, जो आप लोग कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी का pH मान कितना होता है, 5 होता है। ह्यूमन यूरिन का pH मान कितना होता है, 6 होता है। पनीर जो आप लोग खाते हैं, पनीर का pH मान कितना होता है, पनीर का pH मान 5.9 होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लार, जो आप लोग भोजन करते हैं उससे पहले अगर लार होगा तो उसका pH मान पूछा जाए तो कितना बताएंगे, 7.4 होगा। लार, भोजन के बाद जो लार होता है उसका pH मान यदि पूछा जाए तो कितना होगा, 5.8 होगा। त्वचा, बाल, नाखून, यदि आपके त्वचा हो, बाल हो, नाखून हो और स्वस्थ मनुष्य के हों तो उसका pH मान कितना होगा, 5.5 होगा। टी, चाय, जो आप लोग चाय सुबह पीते हैं उसका pH मान क्या होगा, 5.5 होगा। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन का pH मान कितना होगा, 5.4। मक्खन, जो आप लोग मक्खन खाते हैं उसका pH मान कितना होगा, मक्खन का, बटर का 6.1 से 6.4 के बीच होगा। गाय का जो दूध होता है उसका pH मान 6.4 होता है। और जो कोई भी दूध हो उसका pH मान नॉर्मल में बताया जाए तो उसका 6.5 होता है। और वाटर का pH मान कितना होगा, वाटर का 7 होता है। शुद्ध वाटर का 7.0, उसे थोड़ी मात्रा में ज़्यादा होगा। और साधारण नमक का pH मान कितना होगा, साधारण नमक का pH मान कितना होता है, 7 होता है। और शैम्पू, जो आप लोग शैम्पू लगाते हैं वो क्षारीय होता है, तो शैम्पू का pH मान कितना होता है, 7 to 7.10 के बीच में होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट pH मान थे जो आपको बहुत काम आएंगे आगे एग्जाम में। सभी कंपटीशनों में लगभग पूछे जाते हैं, बोर्ड के पेपर में भी लगभग इससे एक आध क्वेश्चन विकल्प में या वैसे ही पूछ लेता है। तो इसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए।
उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।